अब मनोज काका जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला कितना मुश्किल है। और दूसरी तरफ एस जयशंकर ने कहा सीज फायर दोनों डीजीएमओ के बीच हुआ है, किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी और भारत ने घुसकर जवाबी कार्रवाई भी की। तो विदेश मंत्री जब भी कोई बयान दे रहे हैं, विपक्ष उससे संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? मनोज काका जी। नहीं, विदेश मंत्री ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से कि अगर डीजीएमओ ने डीजीएमओ से बात करा और उस पर अगर हमारा सीज फायर हुआ तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन सवाल तो तब उठे ना जब उसी विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, ये तो आप सबने हमने देखा कि हम उस लड़ाई के शुरुआत में ही संदेश दिए थे, तो उस पर हम लोगों ने सवाल खड़ा किया। और जो बात आज विदेश मंत्री जी कह रहे हैं, इसी का तो जवाब हम सभी विपक्ष दल के लोग मांग रहे हैं। और कोई भी सरकार, ये सरकार, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश विरोध हो जाता है। देश विरोध, आपसे सवाल करने में ही देश विरोध कैसे हो जाता? कैसा आपका राष्ट्रवाद है? आप राष्ट्रवाद सिर्फ मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का कोई बेहतरीन उदाहरण आजादी से लेकर आज तक नहीं प्रदर्शित कर पाई है। उसने हमेशा अंग्रेजों से लेकर के आज चंद उद्योगपतियों के चरणों में और उनके यहाँ गुलामी करने वाला विचारधारा फैलाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई आदर्श व्यवस्था नहीं प्रस्तुत कर पाई है। तो मोदी जी से और सरकार से सवाल करना, दुनिया में कौन सा ऐसा लोकतंत्र है जहां सवाल करने की मनाही हो और सवाल करते ही ये होता हो कि आप देश के खिलाफ हो? हर देश, हर लोकतंत्र, हर जमहूरियत, जो जनतंत्र है वो तंत्र और जन के बीच का जो काम है वो सरकार का काम है, जो सरकार सत्ता में रहती है। और हमेशा जन का ये दायित्व है कि अपने तंत्र से सवाल पूछे। जो प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कथनी करने का, अपने 11 साल के अपनी खूबियां बता रहे थे, खामियां क्यों नहीं बताए कि मेरे 11 साल में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 700 किसान कुचल दिए गए, मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि सामरिक सारे समझौतों पे हम फेल हैं, हमारे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हमें अपने देश की सेनाओं पर, अपने देश के और सारे संस्थानों पे ऐसा कहीं कोई संशय नहीं है। सबसे ज्यादा अगर उनको संशय है तो मैं तो समझता हूं कि मीडिया रोज उनका गुणगान करती है और मीडिया से ही ज्यादा, सबसे ज्यादा संशय मोदी जी को। अगर मीडिया से संशय नहीं होता तो उसके सवाल लेते, वो जवाब देते। 11 साल का जिस देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए हों, लोगों से खुलेआम सवाल न ले पाए हों, अपने नागरिकों के लिए उन्होंने अगर इतनी भलाई और अच्छाई और विकास के लिए काम किया हो तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों के कम से कम सवाल लेने चाहिए। तो सवाल तो होंगे ही, और सवाल जो हो रहे हैं उसके जवाब इतने दिनों बाद आ रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि भारत की संप्रभुता तो तभी बचेगी ना जब हमारा मुल्क अपने नियम, कानून और रूल ऑफ लॉ से चलेगा। हमारे द्विपक्षीय मामलों में शिमला समझौता क्या है कि हमारे द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्षकार का प्रवेश, हस्तक्षेप को मनाही है। यही है ना, बोल रहे हैं विदेश मंत्री। उसी को तो अपोजिशन नहीं है मध्यस्थता। हम ट्रंप की बातों पर, बाकी लोगों की बातों पर, अपना विदेश मंत्री बोलता थक जाए, उसकी बातों पर भरोसा करना नहीं है। और ट्रंप अपने बयान से बार बार पलटी मारे, उनके बयानों पर ज्यादा भरोसा कर लेना है। और मीडिया अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है तो फिर वो ये महिमा मंडन नहीं हो गया, उस पर तो गर्व कर लेना चाहिए ना मनोज काका जी, आपको भी। चले मैं आ जाती हूँ, मीडिया बड़े टारगेट पे रहते हैं हम लोग आजकल आप लोगों के। ठीक है, अब मैं राकेश सिन्हा जी, बाकी लोग भी हैं। राकेश सिन्हा जी, अरे आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ, मुझे पता है। राकेश सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, राकेश सिन्हा जी, वो मंत्री से सवाल करना कहाँ? हाँ बिल्कुल।